आज के इस पावन दिवस पर अपने परम श्रद्धेय हमारी नाव के खवैया हमारे गुरुदेव के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए महाशिव को प्रणाम करते हैं और आज इस संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं, बाबा की तरह पूर्ण होके ही रहेंगे। अभी जो पूर्णता का जो अर्थ है उससे लगाया जाता है कि सब कुछ मेरे पास है तो पूरा होगा, तो ही पूर्ण होगा। पूर्णता का अर्थ पाना नहीं है, पूर्णता का अर्थ फैलाना है। जो भी पाया है उसको फैला देना, ये पूर्णता की निशानी है। जो पाया उसको समेट के रख लेना, ये मर्त लोक में रहने की निशानी है। अभी आज एक भक्त हैं दरबार के, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो बहुत सुंदर बात उन्होंने की। समझदार व्यक्ति हैं, दरबार के भक्त हैं तो समझदार ही होंगे। आज समस्या की जड़ पे चर्चा की उन्होंने। पूरे संसार में जो समस्या की जड़ है, जो हमें सिखाया गया है, वो ये सिखाया गया है कि अच्छा ही अच्छा सब हो, अच्छा ही अच्छा करो, अच्छा अच्छा इकट्ठा कर लो, सब इकट्ठा कर लो। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवन है वो इकट्ठा करके रखना नहीं चाहता। वो जो पाए वो उड़ेल देना चाहता है, वापस कर देना चाहता है। ये नैसर्गिक है। इसलिए सब अच्छा अच्छा करके भी लोग इसी मर्त लोक में फंसे हुए हैं। वो क्रम है, ना समझी से समझदारी की ओर बढ़ना एक क्रम है, श्रृंखला है। लेकिन लक्ष्य नहीं है कि हम अच्छे से भी बाहर निकल जाएं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर, इस विशेष अवसर पर हम गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं। अपने समर्पण की दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने संकल्प को और दोहराते हैं और मजबूत करते हैं कि बाबा हमसे समर्पण आपके प्रति ना छूटे। ये समर्पण मेरा और मजबूत कर दो ताकि हम आपकी उंगली पकड़ के इन तीनों बिंदुओं से पार हो जाएं। यह सत्ता त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो जो महासत्ता है वो गुणहीन है। जहाँ पहुँचना है वहाँ आपके गुण साथ नहीं जाएंगे। आपके गुण अवगुण कुछ भी नहीं जाएंगे। दरबार ने इसी क्रम में बहुत सारी शक्तियाँ दरबार में खुली हैं, जिन पे हम कभी बाद में विशेष समय पर, अब चर्चा नहीं करते हम। शक्तियाँ तो खुलती रहती हैं रोज़, दरबार जब जैसी इच्छा होता है खोल देता है। लेकिन
उसको आप अनुभव कर पाएंगे शक्तियों का। उन शक्तियों का अनुभव वही कर पाएंगे जो अनुभव करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो तमाशा देखना चाहते हैं वो कभी अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव के लिए उतरना पड़ेगा। स्नान के लिए गंगा जी में पहला कदम उतारना पड़ेगा। धीरे धीरे अंदर जाना होगा गंगा जी में। बाहर खड़े होकर गंगा स्नान नहीं हो सकता, अनुभव करना होगा। तो दरबार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। तो सबसे पहला तो जो कार्यक्रम है, जो लक्ष्य दरबार ने तय किया है कि आज इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग अपने आप को और दरबार की शक्तियों को प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा को पौधे लगाने हैं। अपने घर में, पड़ोस में, गांव में, जहां हमको जगह मिले, एक संकल्प ले लें कि हमें अपने जीवन काल में, हम करौली शंकर महादेव धाम के दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, तो अपने जीवन में हम 100 पौधे जरूर लगाएंगे। जिनकी क्षमता ज़्यादा है वो हजारों भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बीच में बैठे लोग ऐसे क्षमतावान लोग बैठे हैं जो लाखों वृक्ष रोपित कर सकते हैं। और दरबार उन सबको पूरा सहयोग देगा। हम स्वयं निकल के दरबार से और पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए आपके बीच में होंगे। ये दरबार ने संकल्प लिया है। इसको मिशन के रूप में लिया है, एक लक्ष्य के रूप में, कि हमें पौधारोपण करना है अपने जीवन काल में। हम एक वर्ष में चाहे 5 पौधे रोप पाएँ, 10 पौधे रोप कर पाएँ, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिलने के पहले कभी आप सब पेड़ पौधे भी थे, वनस्पति भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, जीव जंतु भी थे, पदार्थ भी थे। पदार्थावस्था से चलते चलते, प्राणावस्था से होते होते, जीवावस्था से होते होते और इस मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में आपने प्रवेश किया है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। जैसे दरबार कहता है कि 21वें लेवल के लक्ष्य को पार करने के बाद फिर दरबार आपके साथ कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, दरबार के कुछ आपको जिम्मेदारी सौंपेगा। ऐसे ही इस सृष्टि में व्यवस्था है कि पदार्थ कभी आप कुछ थे, मिट्टी कूड़ा करकट कुछ थे, कभी आप धीरे 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 प्राण अवस्था में परिवर्तित हुए, कभी पौधे बने, वृक्ष बने, फिर धीरे धीरे आप कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु बने। प्रगति है ये। और धीरे धीरे करके जीव जंतु पशु पक्षी से होते होते और मनुष्य अवस्था में, मानव अवस्था में पहुंच गए। अब ये जीवन बेकार नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। लोग कहते हैं कि पीछे वालों को नहीं भूलना है, तो हम जहाँ पीछे से होके आए हैं उसको हमें नहीं भूलना है। इसीलिए लोग जीव जंतुओं को प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, पेड़ पौधों को स्नेह करते हैं। कुछ लोग पदार्थ को भी स्नेह करते हैं, क्योंकि आपके अंदर उनकी स्मृति पड़ी हुई है, आप वहीं से होके गुजरे हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो तमाम वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आप सभी लोग किसी न किसी वनस्पति से, किसी न किसी पौधे से, पेड़ से जुड़े हुए हैं। और ये जान के आपको और अच्छा लगेगा कि जिन वनस्पतियों से आप जुड़े हुए हैं उनसे आपको प्राण ऊर्जा मिलती है।
उससे आपकी सांसें चलती हैं। क्योंकि आपका जो सकारात्मकता है कुछ ही पौधों और वृक्षों से है, सब में नहीं है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें सब समाहित है, जैसे वट वृक्ष। वट वृक्ष है लगभग सभी से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समाहित है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं। किस लिए करती हैं? हमारे पुत्र की, हमारे पति की आयु लंबी हो। ये दकियानूसी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये विज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने जिसको उद्घाटित किया और परंपरा में त्यौहार के रूप में रखा। जब उससे माताएं जोड़ती हैं अपने पति को, अपने परिवार को, उनको वहाँ से श्वासें मिलती हैं। भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं। अगर आप विरोधी वृक्ष से जुड़ गए, अगर आपने किसी विरोधी वृक्ष की पूजा की, तो वो आपको प्राण ऊर्जा देने के बजाय, श्वासें बढ़ाने के बजाय आपकी श्वासें कम कर देगा और आपकी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे पीता रहेगा। तमाम रोग बनेंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दिन भर हम देखते हैं जब लोग आते हैं दरबार पहली बार, किसी न किसी वृक्ष में कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। वह वृक्ष सूक्ष्म रूप से नकारात्मक वृक्ष है। दरबार काट के खोल के निकालता है, आपको पवित्र करता, आप शुद्ध करता है, उस वृक्ष को जला के राख करता है और आपको फिर एक अच्छे वृक्ष से जो आपके लिए सकारात्मक है, जिससे आप पीछे से जन्मों में गुजर के आए हैं, उससे दरबार आपको जो जोड़ता है, तो आपको नई स्फूर्ति, नई जिंदगी मिलती है, नई श्वासें मिलती हैं आपको। और आप खड़े होते हैं तब कहते हैं, हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ये अच्छा कहाँ से आ गया है? इन्हीं पौधों से, इन्हीं वृक्षों से। तो इस पे जब आपके लेवल और गहरे होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये विज्ञान भी उद्घाटित होगा कि आपको किन वृक्षों को लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा पौधा और कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़े और आपकी श्वासें बढ़ें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो कहीं भी आप लगा देंगे पौधा वृक्ष, पूरी धरती पर वो आपसे जुड़ा रहेगा। यह आवश्यक नहीं कि अपने बगीचे में आप लगाएंगे तभी आप उसका लाभ लेंगे। इस पूरी धरती में कहीं लगा देंगे, वो पौधा आपसे जुड़ा रहेगा और वहाँ से आपको श्वासें देता रहेगा। इसीलिए जब जीवन को, शब्द को गढ़ा गया, तो दो शब्दों में गढ़ा गया, जीव धन वन। जीव और वन, जीवन कहा गया। इसलिए पौधे के महत्व को हमें समझना है, वनस्पतियों के महत्व को समझना है और वृक्षों के महत्व को समझना। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, अपना संबंध आपको पौधे से, वृक्ष से समझ में आ गया, उस दिन आपके अंदर पौधे के लिए विशेष स्नेह पैदा हो जाएगा। आप उसको बच्चे की तरह पालेंगे। जब तक आपको उससे संबंध नहीं पता होता, आपको लगता है तो ऐसे ही है। जिस दिन संबंध पता लग जाता है, उस दिन फिर स्नेह हो जाता है। तो संबंधों को पता करने के लिए अलग अलग जो शिविर चलेंगे, उन शिविर को दरबार ने निर्णय लिया है कि मिश्री मठ जो हरिद्वार में है अपना दरबार का, उस मिश्री मठ में ध्यान और साधना के विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ करेंगे हर महीने।
और ये जो कार्यक्रम है ध्यान साधना करना, 5 दिन आप पूरी दुनिया से कटे हुए रहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूरी सृष्टि से आप जुड़े रहेंगे उन 5 दिन। वो 5 दिन आपको अपने मोबाइल को शांत कर देना है। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम मोबाइल को शांत कर दें। अपने प्रियजनों को मैसेज कर दें कि इस समय हमारा मोबाइल खुला रहेगा, बाकी समय बंद रहेगा, आप हमसे इस समय पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगेगा। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया जीरो बैलेंस, अर्थात शून्य में संतुलन। जीरो बैलेंस नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को। इसको ऑनलाइन आप बुक कर पाएंगे क्योंकि सीमित जगह होगी वहाँ, अधिकतम 200 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पर आप उसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन, पेड होगा, क्योंकि वो 5 दिन आपको वहाँ रहना, खाना पीना, ध्यान साधना, सारे कार्यक्रम जो अनुष्ठान है वो सारे होंगे। 5 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक चलेंगे। नियमबद्ध तरीके से उसके कार्यक्रम बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें और निर्मित की जा रही हैं। तो जो मिश्री मठ है वो आपके रहने के लिए, भोजन आदि के लिए, ध्यान साधना के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको पूर्णता की ओर गति कराने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए गए हैं जो आप घर में रह करके साधना कर सकते हैं। वह भी कार्यक्रम मासिक कार्यक्रम आदि के लिए, ध्यान साधना के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको पूर्णता की ओर गति कराने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए गए हैं जो आप घर में रह करके साधना कर सकते हैं। वह भी कार्यक्रम मासिक कार्यक्रम होंगे। वो आपको ऑनलाइन सिखाया बताया जाएगा। अपने ही घर में आप उस कार्यक्रम को अपने पूरे परिवार के साथ भी कर सकते हैं। उस कार्यक्रम को ध्यान साधना में आप चूके नहीं। अगर समय की कमी है तो घर में कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं बेसिक। लेकिन यदि अनुभव में उतरना है साथ साथ दरबार के, तो मिश्री मठ में ध्यान साधना के कार्यक्रम बहुत गंभीरता से आयोजित होने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व को प्रेरणा देगा, पूरे संसार को प्रेरणा देगा। जीरो बैलेंस के बारे में इस पे हम 2, 4, 5 घंटे बोल सकते हैं लगातार कि जीरो बैलेंस है क्या, शून्य में संतुलन है क्या। तो इस पे कभी और समय पे आराम से चर्चा करेंगे कि इस कार्यक्रम का नाम जीरो बैलेंस अर्थात शून्य में संतुलन क्यों रखा गया है। यह जो कार्यक्रम है ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूरा पूरा कूड़ा छांट देगा, कूड़ा करकट सब छांट देगा। और जो मतलब की चीज़ें आपके पास होंगी बेमतलब की छूट जाएंगी, आप खुद ही छोड़ दोगे। आपको जौहरी बनाएगा दरबार कि अच्छे बुरे की आप पहचान कर सको, हीरा परख सको, रत्न को परख सको। वो आपको दृष्टि दे कि अच्छा क्या है जिससे हम रख सकें, जिसके साथ आगे बढ़ सकें। इस कार्यक्रम में बाबा के परम शिष्य हैं राजीव सिन्हा जी, हमारे बीच में हैं। आप संचालित करेंगे मिश्री मठ से, और दरबार के अब जो हमारे साथ रहे 6, 7, 8 वर्षों से हमारे साथ जो बच्चे हैं वो उनको सहयोग करेंगे वहाँ मिश्री मठ में, ताकि वो आँखें जो दरबार ने इन्हें दी हैं वो आप पर आप पे पूरी नज़र रख सकें।
और इनकी आँखों से हम आपको देख सकें। तो दरबार एक बड़ा कार्यक्रम दरबार ने तैयार किया है, इस पे हम लोग गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। तो ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह शुरुआत आपको सभी के लिए वो सितंबर से शुरू होगा, सितंबर से उसकी तारीख घोषणा हो जाएगी। मिस्री मठ का जो हमारी वेबसाइट होगी वो अलग है, वो आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पहला उसका एक डेमो यहाँ दरबार में होगा, वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में होगा यहाँ आश्रम में। उसमें दरबार के कुछ प्रमुख जो बाबा के शिष्य हैं उनको सम्मिलित करेंगे, 150-200 लोग, और यहाँ उसका डेमो होगा। उसमें जो भी चीज़ों का सुधार करना, घटाना, बढ़ाना है करके पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बना करके फिर आपको उसमें सभी को सार्वजनिक किया जाएगा और आप सबको उसमें शामिल किया जाएगा। उन कार्यक्रमों की जो गतिविधियां हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड तो होंगी, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया में नहीं जाएंगी, किसी भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पे नहीं जाएंगी कि वहाँ क्या बात हो रही है, क्या हुआ है। केवल टेस्टिमोनियल्स जाएंगे, अपने अनुभव जाएंगे, जो आपने किया है। इवैल्यूएशन जो होगा आखिरी दिन वो आपका जा सकता है। बाकी साधना में क्या क्या आपने किया है, कैसे किया है, वह प्रकाशित नहीं होगा। दूसरी बात, 10वें लेवल के ऊपर की जो साधना है उसको भी किसी भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा। केवल टेस्टिमोनियल्स जाएंगे, अनुभव हमारा जो रहा है वो हम बता सकते हैं, वो जाएगा। बाकी प्रक्रिया नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग ना हो, उस प्रक्रिया से लोग दुरुपयोग करके अपना अहित न कर लें, इसलिए वो प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होगी। सिर्फ जो लोग भाग लेंगे उन्हें ही पता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए, समय समय जानकारी देंगे। एक पुस्तिका है दरबार की, ज्ञान सत्ता के नाम से। ज्ञान सत्ता एक पुस्तिका है जिसमें दरबार के सभी कार्यक्रम, माहवारी कार्यक्रम, मासिक कार्यक्रम सभी उसमें रहेंगे। जो पुस्तिका आप दरबार से प्राप्त कर सकेंगे, जो उसके सदस्य बनेंगे उनको डाक से घर जलाई जाया करेगी। तो उससे भी आपको तमाम कार्यक्रम की जानकारी रहेगी। जो टेस्टिमोनियल्स होंगे, जो अनुभव होंगे, वो पुस्तिका में होंगे। तमाम पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं छपने की तैयारियां हैं, जिनमें दरबार के जो उद्बोधन हैं, बाबा माँ के जो उद्बोधन हैं, जो शब्दों के रूप में हैं, उन पुस्तकों में रहेंगे, जिन्हें आप पढ़ करके कुछ आगे समझने में आपको मदद मिल सकेगी। ये सब दरबार कार्यक्रम बना रहा है, जो आपको मिस्री मठ से सब प्राप्त हो सकेगा। तो आप सभी लोग तैयारी रखिए अपने अपनी, क्योंकि तंत्र दीक्षा वाले लोग भी जो है बिल्कुल कमर कसें। आप लोग तो मंत्र दीक्षा में, जो तंत्र क्रिया योग दीक्षा में हैं, वो लोग एकदम कमर कसे हुए हैं, हाहाकार मचा रखा है। तो उन सब के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। एक सूचना और देनी थी कि जो लोग विदेशों में हैं उनके सामने समस्या तैयार किए गए हैं। एक सूचना और देनी थी कि जो लोग विदेशों में हैं उनके सामने समस्या होती है कि वो दीक्षा लेने के लिए दरबार आने में कई बार असफल हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं। तो दरबार ने अगले माह से, इस माह व्यवस्था कर ली है, अगले महीने से, अगली पूर्णिमा से वो लोग विदेशों में रहते हुए घर बैठे दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम उनको 20 से 25 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा जब बीत जाएगी तो इसके 4-5 दिन बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, क्योंकि यहाँ से और विदेश
जो किट है जो दीक्षा की वो जाने में और सामग्री जाने में समय लग सकता है। उसके लिए पहले से ही 20-25 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे, उससे सुविधा रहेगी और वह लोग लाइव दीक्षा, ऑनलाइन दीक्षा दरबार से ले सकेंगे। ये शक्ति खोली गई है उनके लिए जो विदेश में भारतवंशी रह रहे हैं या वहाँ के मूल निवासी भी हैं, उन सभी को दीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। बहुत दिन से मांग चल रही थी, 1-1.5 साल से, तो दरबार ने उनकी ये इच्छा इस बार पूरी की है, जो अगली पूर्णिमा से शुरुआत हो जाएगी। जो कार्यक्रम अभी आपको पौधों से संबंधित बताया गया, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा जो आनंद टीवी पर आपका बराबर चलेगा। आनंद टीवी जो आपका चैनल है नॉन न्यूज का, सामाजिक गतिविधियां दिखाता है, आपके कार्यक्रम को भी दिखाता है आनंद टीवी। तो उसमें आपका जो चैनल जो टाटा प्ले है उसका भी नंबर है 1091 और तमाम जगह उपलब्ध है वो चैनल, जिसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसका एक नंबर भी है। तो आप लोग जब पौधे लगाएं, अपने पौधे लगा करके अपने वीडियो, आपको एक नंबर है, आप बाद में इस वीडियो से निकाल लीजिएगा। उस नंबर पे आप लोग अपने अपने व्हाट्सअप कर सकेंगे कि पौधे लगाते हुए, चाहे अपने घर में हम गमले में लगा रहे हैं, अपने घर के आंगन में लगा रहे हैं, घर के बाहर लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, तो एक नंबर है जो अभी स्क्रीन पे अभी शो करेगा। वैसे नंबर है 9277395752। स्क्रीन पे अभी चलेगा, वो आप लोग उसको कर पाएंगे। 9227395752 ये नंबर है। तो इसको आप लोग इस पे अपने पौधे लगाएं और इसको इस व्हाट्सएप पे करेंगे तो ये आपका आनंद टीवी पर आपका ये दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम है नेचर विद बैलेंस। इस कार्यक्रम का नाम है आनंद टीवी पे। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेचर विद बैलेंस में सभी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के लोग, समस्त व्यापारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, तमाम राजनीति समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, दरबार से जुड़े लोग हैं, दरबार के बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके कार्यक्रम नेचर विद बैलेंस में चलेगा। और एक कार्यक्रम आनंद टीवी पर और प्रकाशित होगा जिसका नाम होगा संत मिलन। तो जब हम जहाँ बाहर जाते हैं वहाँ जो कोई अच्छे संत हैं, जब उनसे भेंट होगी, उस पूरे भेंट के कार्यक्रम को आनंद टीवी पर प्रकाशित किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा संत मिलन के नाम से एक सीरियल बनके। और उसमें आप उन संतों का भी जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको आप ग्रहण कर पाएंगे। उनसे भेंट होना और आपके लिए जो अच्छा होगा दरबार प्रस्तुत करेगा, उनको भी दरबार से जोड़ेगा और दरबार भी जुड़ेगा, ताकि दरबार का विस्तार हो और उनका भी विस्तार हो। क्योंकि अपने को तो पूरे फैलना है, पूरे पृथ्वी पर फैलना है, पृथ्वी के बाहर भी फैलना है। हाँ, और जो आप लोग पौधे लगाएं, अपनी सेल्फी लें और नेचर विद बैलेंस हैशटैग के साथ, जो बच्चे समझ रहे होंगे भाषा, बड़ी क्लिष्ट भाषा है कुछ लोगों के लिए, तो हैशटैग के साथ नेचर विद बैलेंस उसको सोशल मीडिया पे आप डालेंगे ताकि फैले आपके दरबार का कार्यक्रम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को खूब तेज़ी से चलाना है, वृक्षों को धरती से हरा भरा कर देना है। दरबार ने सूक्ष्म रूप से सृष्टि को खूब हरा भरा किया हुआ है, धरती को। अभी आपको स्थूल रूप से करना है, सूक्ष्म डिजाइन तैयार है, स्थूल में आपको रंग भरना है, उसमें इतना काम करना है। तो इस कार्यक्रम का नाम नेचर विद बैलेंस है। और जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग अपने वीडियोस, फोटोज़ भेज सकते हैं जो कार्यक्रम में
नेचर विद बैलेंस पे दिखाए जाएंगे आनंद टीवी पर, और दरबार का भी जो चैनल है उस पर भी ये जाया करेंगे नियमबद्ध तरीके से। एक सूचना और थी कि जो 10वें लेवल पे हैं उनमें से कुछ लोगों का चयन 15वें लेवल के लिए होगा। तो उसके लिए कार्यक्रम 13 तारीख से प्रातः से शुरू होगा। कल चर्चा होगी, कल उनके जो तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं उनका जो आगे के लेवल में जाना है उसके लिए कल दोपहर से उनका चयन होगा और उसके पश्चात उनका आगे संकल्प होगा। कल से शुरुआत होकर के और परसों उसका पूरा समापन होगा। उनके साथ दरबार का कुछ कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, वो भी किए जाएंगे। जो यहाँ पे रह करके लाभ ले सकते हैं, जो नहीं हैं वो अपने घर पे भी लाभ ले सकते हैं। एक और सूचना है जो सबके लिए है कि दरबार ने 3 महीने के लिए एक टेस्टिंग ट्रायल के लिए आज, इसीलिए जो वनडे प्रक्रिया थी वो आज बंद रही है, आज नहीं की गई। नहीं, आप लोग कहते कि हमारे साथ तो दांव हो गया। तो दरबार ने तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। एक दिवसीय अनुष्ठान किया, जो निःशुल्क महावन होता है नहीं करते, अरे फिर कर लेंगे। वो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। कुछ लोग सिद्धवन नहीं करते, वो संपत्तियों के दोष होते हैं, जो बहुत खतरनाक दोष होते हैं, उनको नष्टीकरण के लिए होता है। तो तमाम कार्यक्रम अपने बीच बीच में लोग छोड़ देते हैं। महामृत्युंजय नहीं करते, कहते महंगा है, बहुत टाइम लगे, गुरुदेव जरा बाद में कर लें। हम भी कहते कर लेना। इसी बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और कोई परिवार का सदस्य गंभीर हालत में शरीर छोड़ देता है। फिर आप संपर्क करते हैं, जैसे शायद यहाँ भी गोरखपुर से कुछ लोग बैठे होंगे, उनके बीच के एक सदस्य थे, वो पीछे हैं, बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं। अभी बिल्कुल सभी ने मना कर दिया। जो सबसे बड़ा अस्पताल उसने ही मना कर दिया। एम्बुलेंस में थे, यहाँ लेके आए थे, फिर रास्ते में तो हमने फ़ोन से ही, वीडियो कॉल से, वो तड़प रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, प्राण निकल चुके थे। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि महामृत्युंजय का कवच लगा हुआ था। दरबार के महामृत्युंजय का कवच लगा हुआ था, तो जीवन तो बाहर दिख रहा था कवच के, लेकिन प्राण कवच के अंदर ही थे, इसलिए प्राण नहीं छूट रहे थे, वो तड़प रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ भी हम लोग कर लें, सारे वाल्व बदल दें, सब कुछ कर दें, फिर भी बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। दरबार को लगा 5-7 मिनट और वो आज सुरक्षित हैं। मेरे ख्याल से सुरक्षित हैं, तो हाथ उठाएं। सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। सुबोध जी बता रहे हैं, शंकर सेना से जुड़े थे, प्रशांत श्रीवास्तव, सब लोग हाँ पीछे खड़े हुए हैं। प्रशांत जी सुरक्षित हैं, वो ठीक है। अच्छा, परिवार है यहाँ पे, तो वो इसलिए सुरक्षित हो पाए कि महामृत्युंजय किए हुए। अभी यही नहीं करे होते तो हमारे लिए संकट होता। जब तक हम बात करते, सूचना हम तक आती, तब तक प्राण उनके जा चुके होते। ये वैदिक प्रक्रिया का इतना बड़ा महत्व है, इस वैदिक प्रक्रिया का कितना बड़ा ये प्रमाण है। तो दरबार ने ये तय किया है कि जिस धनराशि में आप वनडे हवन करते हैं, एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, उसमें आपको साथ में जो सिद्ध हवन है, श्री विष्णु सहस्रनाम महालक्ष्मी अभिषेक है, महालक्ष्मी नारायण अभिषेक है, उसके हवन है, और जो महामृत्युंजय हवन है उसी पैसे में, उसी धनराशि में आपको कराया जाएगा। और ये सारा सब एक दिन में हो जाएगा। सुबह प्रक्रिया शुरू होगी 7 बजे पूजनी बाबा जी की आरती से,
और रात में 10 बजे आपका अनुष्ठान पूरा हो चुका होगा, कोई भी प्रक्रिया शेष नहीं रहेगी। उसी धनराशि में सारे हवन, चाहे वो सिद्ध हवन हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम हवन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे उसी में आपका महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, सब कुछ उसी धनराशि में करा दिया जाएगा ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और जो महाहवन है वो भी करा दिया जाएगा साथ में, सब साथ साथ एक ही दिन में। ये सारी नई शक्तियाँ खोली गई ताकि आपका जो एक दिवसीय अनुष्ठान है, जो आपकी स्मृतियों के तमाम गंदी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए है, जो महाहवन है जो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए है, जो सिद्ध हवन है जो संपत्तियों के दोष के निवारण के लिए है, जो आपका विष्णु सहस्त्रनाम महालक्ष्मी अभिषेक है वो कराया जाता है ताकि आपके परिवार में सुख शांति रहे और पितरों की मुक्ति हो करके वो अपने स्थान पे जाएं, उनकी शुद्धि हो, समझदारी उनके विकसित हो। साथ में आपका जो महामृत्युंजय है अनुष्ठान, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ये सब एक ही दिन में उसी धनराशि में करा दिया जाएगा। और एक सुविधा है जो बंद नहीं की गई है, जो महिलाओं के लिए है, खास तौर से बच्चियों के लिए। वो HOD जो है, जो होता है कि जैसे घर से आपकी बेटी ब्याह के कहीं चली गई है और आप उसके लिए करना चाहेंगे एक दिवसीय अनुष्ठान, तो वो दरबार आपका उसी धनराशि में जो पहले हो रही थी 61,000 रुपये की छूट थी, वो बराबर जारी रहेगी, वो अपना कर पाएंगे। वो अनुष्ठान जो एक दिवसीय अनुष्ठान और महाहवन उसमें कर पाएंगे। तो ये सब आपके लिए किया गया ताकि आप उसी धनराशि में पूरा कार्यक्रम आपका एक दिन में हो जाए और आप दूसरे दिन अपने घर जा सकें। 1 डे का मतलब 1 डे।